वेलकम बैक। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद सुफियान। आप देख रहे हैं पाक फ्रेंड्स इन्फो व्लॉग। जी नाजरीन, आज हम आपको दीवार चीन की तारीख़ के बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन बताने वाले हैं कि ये दुनिया का 8वां अजूबा कैसे बना और इसके दिलचस्प हक़ाइक़ जो हैं वो आपके सामने हम रखने वाले हैं। मुअज़्ज़ज़ नाजरीन, चीन एक अजीम कौम है जो सदियों कबल भी ताकत और फ़न का गहवारा रहा है। 2253 साल कबल तामीर किया हुआ ये दीवार चीन आज भी फ़न तामीर का एक नादिर नमूना है। हम बात करते हैं दीवार की। आज हम चीन की दीवार के बारे में ज़िक्र करने वाले हैं। दीवार की लंबाई तकरीबन 5500 मील है। मुख्तलिफ़ औक़ात में इसकी लंबाई मुख्तलिफ बयान की हुई है। दीवार के ऊपर 25,000 चौकियाँ कायम की गई हैं। इन चौकियों की मदद से हमला आवरों और नकलो हरकत देखा जा सकता है। दीवार चीन के बाद एहसास होता है कि जो कौमें हज़ारों साल कबल तरक्की के इस मंजिल पर पहुंची थी, उन्हें दुनिया की कोई ताकत कैसे सुरंगों कर सकती है। चीन की अज़मत से तारीख़ की किताबें भरी पड़ी हैं, लेकिन इन मनाज़र को देखने के बाद तसव्वुराती कैफियत यकीन में बदल जाती है। ये तब्दील सिर्फ देखने से आती है। इस दीवार की तामीर में कई साल लगे, मुख्तलिफ मराहल से गुज़रे, मगर ये दीवार आज भी अपनी जगह महकम खड़ी है। जिस अज़म और वलवले के साथ इसकी तामीर की और जिस वलवले के साथ इसकी तामीर को आखिरी मराहल तक पहुंचाया गया, आज भी उसके खदोखाल वही हैं। ये दीवार अक्सर पहाड़ियों को मिलाता हुआ चला गया। ये चोटियां पहाड़ी सिलसिले के ऊपर होते हुए काफ़ी ऊंचाई पर दीवार बनाई गई। ज़मीन से सिर्फ दीवार बुनियाद तक पहुंचने के लिए मुझ जैसा कमज़ोर आदमी थक जाता, चाह जायका दीवार के ऊपर तक पैदल पहुंच सके। मैंने दीवार की बुनियाद तक पहुंचकर बड़की सीढ़ी जो है उसका सहारा लिया और टॉप तक पहुंच गया। ऐसा लग रहा था जैसे मैं आसमान और ज़मीन के दरमियान मुअल्लक खड़ा हूं। दरख्तों से ढके दामन और इर्द गिर्द पहाड़ों के सिलसिलों और चारों तरफ ऐसे लग रहा था जैसे किसी खूबसूरत और दिल आवेज़ शाहकार तस्वीर नज़र आती है। इस दीवार की खसूसियत ये है कि बाज़ मुकामात पर 5 से 8 फीट तक चौड़ा है, जिस पर फौजी लश्कर के साजो सामान घोड़े गाड़ी में डालकर चौकियों तक पहुंचाया जा सकता था। दीवार के टॉप पर सड़क इतनी चौड़ी है कि 2 घोड़ों से खींचने वाली गाड़ी बड़ी आसानी से इस पर गुजर सकती है। दीवार चीन ततारियों की यलगार को रोकने के लिए तामीर किया गया था। जब चीन पर मंगोलिया और दीगर सरहदों की जानिब से हमलों के ख़तरे महसूस हुए तो चीन के बादशाह ने चीन की हिफाजत के लिए किला नुमा दीवार तामीर करा दी, ताकि दुश्मनों के हमले से चीन को महफूज बनाया जा सके। जबकि चीनी हुकाम दीवार चीन के ऊपर जो मालूमाती किताबचा तकसीम करता है, उसके मुताबिक ये दीवार अमन के ज़माने में तामीर की गई है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, दीवार की तामीर में कई साल लगे, कई किस्तों में इसकी तामीर मुकम्मल हुई। सही आदाद व शुमार का इल्म तो नहीं, लेकिन मुबस्सरीन का ख्याल है कि इसकी तामीर में अगर लाखों नहीं तो हज़ारों आदमियों की जान की कुर्बानी शामिल है। दीवार चीन के बारे में कई अफसानों में बातें मशहूर हैं। कई खिला नोर्दों ने दावा किया है कि ज़मीन पर वह चीज़ है जो खिला से नज़र आती है, लेकिन ये दावे कुछ सही साबित नहीं हुए। बाज़ ने यह दावा भी किया है कि खिला से इसकी तस्वीर ले ली गई है। बाद में इस नज़रिए को भी ज़्यादा पजीराई नहीं मिली। चीनी खला नोरोज़ने ने ज़मीन पर मौजूद किसी ऐसी चीज़ देखने की तरदीद की है। ये सब क़ियास आराइयाँ हैं। आज तक इतनी दूर से तस्वीर लेने वाला कोई कैमरा ईजाद ही नहीं हुआ है। खिला से ज़मीन का फासला तकरीबन 20,000 मील से ज़्यादा है। चीन में 45 मुकामात ऐसे हैं जो देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। इनमें ज़माना कदीम के बादशाहों के महल्लात, बादशाह का मकबरा, दीवार चीन, पिंग पाओ का कदीम शहर और तियाननमेन स्क्वायर और दीगर कई तारीख़ी अहमियत की जगहें और पुराने नवारदात शामिल हैं। सब ज़माना कदीम के खानकाहों महल्लात का जिक्र करना मुश्किल होगा। तियाननमेन स्क्वायर दुनिया का तीसरा बड़ा स्क्वायर है, जिसकी तारीख़ी अहमियत अपनी जगह अहम है, लेकिन 1999 में तियाननमेन स्क्वायर में जमहूरी इनकलाब में हज़ारों अफराद की जानें ज़ाया हुई हैं। माज़ी करीब में तियाननमेन स्क्वायर का वाक़या सियासी अहमियत इख्तियार कर गया। चीन की हुकूमत ने इसको कंट्रोल किया, लेकिन मौरख़ीन इसका ज़िक्र ज़रूर करते हैं। चीन सदियों से मुख्तलिफ़ तहज़ीबों का गवारा रहा है। इस खित्ते में कबल मसीह से आबाद चीनी बाशिंदे मुख्तलिफ़
ادوار سے گزر کر آج ایک جدید چین کی صورت میں ایک عالمی طاقت بننے کا خواب دیکھ رہے ہیں۔ 20ویں صدی کے پہلے عشرے میں چین میں سیاسی افراتفری شروع ہوئی۔ چینی باشندوں نے انقلاب کے نعرے لگانا شروع کیے۔ 1949 میں ماؤ زے تنگ کی قیادت میں پیپلز ریپبلک آف چائنا کے نام سے ایک ریاست کا قیام عمل میں لایا گیا۔ کمیونزم ترک حکومت کو اپنا بنایا گیا۔ اس دوران سوویت یونین بھی کمیونزم کا جال بچھا ہوا تھا۔ فرق صرف یہ تھا کہ روس مزدوروں کے بل بوتے پر کمیونسٹ تحریک کو چلاتے رہے، جبکہ چین کسانوں کو لے کر آگے بڑھتے رہے۔ 1966 میں چین میں کلچر انقلاب برپا ہوا، جس کے دو نتائج نکلے۔ 1972 میں چین اور سوویت نامی یونین قائم کی گئی۔ اس موقع پر پاکستان نے امریکہ اور چین کی دوستی اور ہاتھ بڑھانے میں اہم کردار ادا کیا۔ چوین لائی کی ملاقات رچرڈسن سے کرائی گئی۔ یہ ملاقات نہایت اہم رہی۔ اس کے بعد چین اقوام متحدہ کا ممبر بنا۔ چین میں آہستہ آہستہ اقتصادی اصلاحات کی بنیاد ڈال دی گئی اور مارکیٹ اکانومی کی طرح چینی معیشت چل پڑی۔ پاکستان ان ممالک میں سے شامل ہیں جنہوں نے تائیوان کے مسئلے پر ریپبلک آف چائنا کے ساتھ تعلقات منقطع کیے اور پیپلز ریپبلک آف چائنا کو تسلیم کیا۔ اس زمانے سے لے کر آج تک پاک چائنا دوستی کی مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی۔ ہمالیہ کے پہاڑوں سے اونچی اور ہر موسم میں یکساں ہے۔ چین نے پاکستان میں ہر میدان میں سرمایہ کاری کی، تھنڈر کی مینوفیکچرنگ اور گوادر کے منصوبے بھی شامل ہیں۔ دیوار چین کی وسعت کی طرف پاکستانی چین دوستی بھی آج بھی J17 تیتر ہے، جس میں قراقرم ہائی وے سے لے کر وسعت کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور دعا گو ہیں کہ پاکستان اور چین کی دوستی ایسے ہی آگے بڑھتی رہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل پاک فرینڈز انفو بلاگ کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ مزید آنے والی ایسی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچتا رہے۔ محمد سفیان کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔